Good morning students, welcome to online classes of CA International School. Let's continue our topic that is Introduction to Trigonometry. कल हम लोगों ने अपने बेसिक आइडेंटिटीज जो थी वो रीड आउट की थी. उसमें से आपके पास 3 जो आइडेंटिटीज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा. एक था हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है. एक क्या था हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ये आइडेंटिटीज आपको जरूर याद रखनी है. ठीक है. एक इसके अंदर क्या था कि कॉसिकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का. सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस थीटा का. और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन. यही थे हमारे पास एंड वाइस वर्सा. ठीक. अब देखिए आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये वेरिफिकेशन वाले, इसके अंदर आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है. डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. ठीक. थोड़ा सा इसके अंदर हिंट हम ये दे सकते हैं कि क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है तो उसको अप्लाई करिए. ठीक है. अदरवाइज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो LHS है, जैसे इसमें है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है. ठीक. अपने LHS को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, साइन और कॉस के अंदर. ठीक. थोड़ा सा इजी पड़ जाता है उससे, इतना ही है. ठीक है. अब जैसे देखिए फर्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. कहता शो दैट कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है. तो हम अपना LHS स्टार्ट करते हैं. कितना है, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. यही है हमारे पास. ठीक. अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो होल स्क्वायर है. ठीक. सिंपल कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पा रही यहाँ पे. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इसको अपना वही साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब देखो कॉसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं. ठीक. कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. ये ध्यान रखना है टेन थीटा साइन बाय कॉस है तो कॉट थीटा जो कि 1 अपॉन 10 है इसके इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ठीक है. अच्छा. अब देखो इन दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, साइन थीटा एलसीएम आ गया. क्लियर. यहाँ से कितना रह गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ये बनेगा. ठीक है. अब इसका होल स्क्वायर है तो आप सिंपल लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. दो टर्म में लिख सकते हैं इसको फैक्टर्स बना के. और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा. ठीक. माइंड में रखना है कि हमें RHS में क्या चाहिए, RHS में चाहिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. मीन्स एक टर्म जो न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा वो तो आ ही रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस. ठीक. लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन. ठीक है. तो कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होगा जो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दे. उसके लिए हमारे पास अपना फर्स्ट रिलेशन है, दैट इज जो भी आप रिलेशन यूज करें उसको आप साइड में लिख सकते हैं. ठीक. क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ तक हुआ. ठीक. अब हमने क्या देखा, अभी भी आंसर तक नहीं पहुँचे. ठीक है. तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक. प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो सकती है यहाँ पे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. ये तो एज इट इज है हमारे पास. ठीक. और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें तो कितना बनेगा, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये रहेगा. ठीक. अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कितना रह गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज आवर RHS. यही था. LHS से हमने स्टार्ट किया और उसको हमने किसके इक्वल शो कर दिया, RHS के. ये प्रूव करना था. ठीक है.
वही है, माइंड में अपनी दो चीज़ रखनी है कि अगर डायरेक्ट आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो वो अप्लाई कर दो, अदरवाइज कोशिश मेनली 95% क्वेश्चन में करना यही पड़ेगा आपको कि अपना जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको साइन कॉस में चेंज करो, ठीक। उसके बाद जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करते चलो, बट RHS को आप माइंड में रखो, ठीक है। अब देखो अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, cos A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos ए, इसके इक्वल शो करना है हमें ट्वाइस ऑफ सेकेंड, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे ना तो कोई स्क्वायर वाली टर्म है कि हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें, ठीक है। दूसरी बात कोई ऐसी टर्म भी नहीं जिसको साइन कॉस में चेंज कर दे, बिकॉज ये ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, ठीक। तो हमें सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी कोई अप्लाई नहीं हो सकती, तो अपना जनरल मैथमेटिक्स हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एलएचएस हमारे पास कितना है, cos A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos ए, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, ये 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, ये बनेगा एलसीएम, ठीक। अब 1 प्लस साइन ए तो यहाँ पे एस है, क्या नहीं है, cos ए नहीं है, तो cos ए इंटू cos ए कितना हो गया हमारे पास, ये cos स्क्वायर ए, क्लियर। उसके बाद फिर प्लस साइन, ठीक है। यहाँ तक cos ए यहाँ ऑलरेडी है, क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए पहले से है तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो अब ये हो गया cos स्क्वायर ए एज इट इज प्लस, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहेगा, ठीक। अब देखो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या समझ में आ रहा है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन गई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक। 1 प्लस और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ही, प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहेगा, ठीक। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, ये 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए एज इट इज और कॉस ए एज इट इज, ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन है आपका, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, और यहाँ से रह गया 1 प्लस साइन ए, ठीक, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2 डिवाइड बाय कॉस ए, क्लियर। और 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है हमारे पास, सीकेंड, तो 2 अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, 2 इंटू सीकेंड ए, यही हमें प्रूव करना था, दिस इज आवर RHS, ठीक है। ध्यान बिल्कुल ये रखना है कि अगर यहाँ पे एंगल ए है तो आप लोग यहाँ पे भी एंगल ए ही यूज करेंगे, ठीक। करा भाई है अपना जनरल मैथमेटिक्स से यूज करा है, एलसीएम लिया है, जहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होती चली गई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, और जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व, ठीक। अब देखिए थर्ड पार्ट है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस secant थीटा इनटू cosecant थीटा, ठीक है। ये प्रूव करना है। अब फिर से आप ध्यान दोगे तो एलएचएस में हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पा रही है इन तीनों में से, ठीक। तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड रह गया, क्या अपना इसको साइन और कॉस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल ध्यान से करना है, थोड़ा लेंथी हो जा सकता है ये। एलएचएस हमारे पास है tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cot थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, क्लियर। फिर है 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा को क्या लिख दें, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस cot थीटा को वापस से cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा मतलब साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ ये दिख रहा है कि हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, एलसीएम लोगे कितना आएगा इसका, साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर।
प्लस यहाँ पे रह गया ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, एलसीएम लिया कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये साइन इंटू साइन कितना बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहेगा। ठीक है, फिर प्लस साइन एज इट इज। ठीक है, ये कॉस इंटू कॉस कितना हो गया हमारे पास, ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन, यही रहेगा। ठीक है, अब क्या समझ में आता है, एलसीएम ले लें। अब देखो एलसीएम अगर आप लोगे, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे दो टर्म है साइन माइनस कॉस और यहाँ पे आ रहा है कॉस माइनस साइन। ठीक, तो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लें पहले, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, माइनस साइन हमने कॉमन लिया, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये क्लियर हुआ, माइनस साइन इसमें से कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, कॉस प्लस का था तो कितना हो गया माइनस, साइन माइनस का है तो कितना हो गया प्लस। ठीक है, अंकल अब आप एलसीएम लो, तो देखो जब आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों टर्म तो सेम है, कितना आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, साथ में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आएंगे इसके अंदर एलसीएम में, कॉस थीटा इंटू साइन, तीन टर्म आ गई। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन माइनस कॉस है, कॉस थीटा है और साइन माइनस कॉस है, कौन नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन से, साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास ये साइन क्यूब थीटा। क्लियर, फिर माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे साइन है और साइन माइनस कॉस है, साइन और साइन माइनस कॉस है, कौन नहीं है, कॉस नहीं है, तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो गया हमारे पास ये कॉस क्यूब थीटा। है क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना सॉल्व हो गया, प्रॉपर्टी यहाँ समझ में आ रही है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ बन गया है प्रॉपर्टी। ठीक, तो यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ए रहेगा। ठीक, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही रह गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना रह गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर दो, ये हो गया 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस तो कितना हो गया सीकेंड थीटा, और 1 अपॉन साइन कितना हो गया हमारे पास कॉस सेकेंड थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल कॉस थीटा कॉस थीटा, कितना रह गया 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉस सेकेंड थीटा, यही हमारा क्या था आरएचएस जो हमें क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 1 प्लस सीकेंड ए डिवाइड बाय सीकेंड ए शुड बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अपना अगर हम एलएचएस के ध्यान से देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही है, कितना है सिर्फ 1 प्लस सीकेंड ए डिवाइड बाय सीकेंड ए। ठीक, तो एक ही मेथड है कि हम इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 1 प्लस सीकेंड ए को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक, डिवाइड बाय सीकेंड ए को वापस चेंज करा तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर। अच्छा, अब देखो एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम कितना आएगा इसका कॉस ए एलसीएम। ठीक, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी न्यूमरेटर कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन में कॉस ए।
फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल होके कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये कितना रह गया हमारे पास 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, मीन्स हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई करा और मेरे पास आंसर कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब आप ध्यान दो तो हमारे आरएचएस में कितना आ रहा है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो आरएचएस में हमने देखा कि डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दिया और 1 माइनस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सही हुआ। अब ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई हो सकती है यहाँ पे, तो किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है। ठीक, कि किसी भी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में कितना है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए, ये हमारे पास क्या था अपना आरएचएस। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को एक तो ये मेथड है कि हमने एलएचएस को सॉल्व किया और डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम कहाँ पहुँच गए अपने आरएचएस के। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया। एक और हम क्या कर सकते हैं कि अपने एलएचएस को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके यहाँ तक आ गए 1 प्लस कॉस ए तक। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, हम अपने आरएचएस को सॉल्व कर, दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक, आरएचएस कितना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए को हमें कन्वर्ट करना है कॉस में, क्योंकि एलएचएस में से क्या आ रहा है कॉस आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस। फिर अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 को क्या लिख दें 1 का स्क्वायर लिख दें। ठीक, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा। ठीक, और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब तक अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, सिर्फ कितना रह गया हमारे पास ये 1 प्लस में कॉस ए। ठीक, अब देखो एलएचएस को सॉल्व किया तब भी आंसर कितना आया 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस को सॉल्व किया तब भी आंसर कितना आया 1 प्लस कॉस ए। दिस इम्प्लाइज एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस प्लस वेरीफाई। ठीक है, दोनों मेथड सही है, आप कैसे भी कर सकते हो। ध्यान रखना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर मेनी मेथड्स। ठीक, डिपेंड करता है आपको जो इजी लगे वैसे कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, किसके इक्वल आना चाहिए cosecant a प्लस cot a के। ठीक है, इसमें ये है यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है हमें कि cosecant स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, आइडेंटिटी हमें ये यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब ध्यान दो हमें cosecant और cot में कन्वर्ट करना है अपने एलएचएस। ठीक, अब cosecant और cot दोनों में डिवाइड में क्या आता है साइन, cosecant भी क्या है 1 साइन और cot क्या है cos साइन। ठीक है, तो इसका मतलब एलएचएस को cosecant और cot में चेंज करने के लिए हमें दोनों साइड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर दें। ठीक है, कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा cos ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 में साइन ए रहेगा। ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास cos ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 में साइन ए। ठीक, अब देखो cos अपॉन साइन कितना हो गया हमारे पास ये होल माइनस ये कैंसिल कितना रह गया 1, और ये कितना हो गया हमारे पास cosecant a। क्लियर। ठीक, अब cos अपॉन साइन ये कितना हो गया हमारे पास cot a प्लस 1 माइनस में cosecant a। कितना काम तो हो गया, हमने अपने एलएचएस को सॉल्व कर दिया जिसमें cot और cosecant। ठीक, जिससे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। ठीक है, अभी हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, अब ध्यान दो प्रॉपर्टी हमें ये अप्लाई करनी है, तो या तो हम cosecant स्क्वायर a की वैल्यू रख सके या फिर cot स्क्वायर a की या फिर 1 की। इन तीनों में से यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सिर्फ 1 ही है, cosecant स्क्वायर और cot स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, तो 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो cot a। अब देखो इस प्लस cosecant a को मैंने यहाँ लिख दिया और माइनस 1 था
1 की जगह पे कितना लिख दिया हमने, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। या तो क्लियर हुआ? ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। इतना सही हुआ? ठीक। अब ध्यान दो, इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो गया ये, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। यहाँ तक सही हुआ? ठीक। अब माइनस साइन से एक टर्म इधर है और एक टर्म, ठीक, दोनों में कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन है, कॉमन ले लो। कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना रहेगा, सिर्फ 1। ठीक, फिर माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ ये फैक्टर बचेगा। अब ध्यान देना है, माइनस साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज। कोसेकेंट ए अभी ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो बाहर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस, माइनस कोसेकेंट ए। ये माइनस कॉट ए था, माइनस साइन की वजह से कितना हो गया, ये प्लस कॉट। ठीक, और डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए, ये रहेगा। ठीक है, अब चेक करो, प्लस वन माइनस कोसेकेंट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल सेम टर्म है। ये कंप्लीट फैक्टर कैंसिल हो गया। ठीक, और हमारे पास क्या रह गया, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, विच इज आवर RHS। ठीक है,